वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग कैपेसिटर पे एक और क्वेश्चन करेंगे और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझें और सुने। क्वेश्चन हमसे कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित, आइए चित्र देखिए। एक ऐसा डायग्राम दिया है क्वेश्चन में हमको, देख लो अच्छे से भाई। संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी विद्युत रोधी पदार्थ को जिसका परावैद्युतांक K है, ऐसे रख दिया गया खिसका करके। एक साइड देखो भरा, एक साइड खाली। खाली मतलब इधर क्या है, एयर है, हवा है, इधर मटेरियल भरा है, उसका परावैद्युतांक कितना है, K। भाई ऐसे प्लेटें थी तो एक तरफ से आधे हिस्से में खिसका दिया, इधर ये आधा छोड़ दिया। अच्छा आगे सुनिए, यदि इसकी प्रारंभिक धारिता C है, ये जो पहले था बिना इस मटेरियल वगैरह के तो धारिता कितनी थी C, और जो पहले थी धारिता तो उसका सूत्र क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। ठीक है, नई धारिता का मान ज्ञात कीजिए। अब जो आधे में भर दिया है, इस समय धारिता बताओ कितनी होगी। जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो ध्यान से समझना कि आधा खाली आधा भरा दिखे तुम्हें अगर क्वेश्चन में, तो समझ लेना या दोनों तरफ अलग अलग मटेरियल भरा हो तो हम ये मान लेते हैं दो कैपेसिटर बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? आप जरा गौर करके देखो, अगर हम आपसे पूछें कि यहां से हम रसगुल्ले का जलाव डाल रहे हैं, देखो मेरी बात सुनना भाई, चाशनी आसनी, अब कोई रसगुल्ला नहीं अच्छा लगता तो समोसे की चटनी डाल सकता है, चटनी डाल लो यहाँ समोसे की, और यहाँ छन्नी लगी है, सब प्लेट मान लो कैसी है, छिद्रित है, तो चटनी दोनों तरफ जाएगी थोड़ी बहुत की नहीं जाएगी। अगर दोनों तरफ एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो एक साथ तो समांतर क्रम होता है, और अगर एक के बाद एक जाए मतलब लेटा हुआ प्लेट रख देते, लेटी हुई तो पहले ऊपर वाली प्लेट को मिलती चटनी फिर नीचे वाले हिस्से में जाती, तो वो श्रेणी क्रम होता है। इस चीज को समझ लो खाली बस। तो यानी यहाँ दो कैपेसिटर बन गए हैं जो आपस में कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। बस बंटवारा किस चीज का सुनिए, ऐसा प्लेट में रखा है ना, देखो तो आधा क्षेत्रफल मटेरियल है, देखो प्लेट के आधी क्षेत्रफल को किसने कवर किया है, मटेरियल ने, और आधा क्षेत्रफल खाली है। दूरी में कोई अंतर नहीं है, क्षेत्रफल का बंटवारा हुआ है। तो देखिए हम यहाँ दो कैपेसिटर मान चुके हैं, इस तरफ को C1 कहते हैं और इस तरफ को C2। पहले C1 C2 की धारिता निकालें, पहला काम, और फिर उसके बाद दोनों को समांतर क्रम में जोड़ें। तो देखिए पहले C1 निकालें, C1 तो एयर वाला है ना, तो सीधा सूत्र क्या लगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है, लेकिन ये इसका कितना यूज हुआ है, आधा, तो A को आधा कर दिया, तो हमारा जो C1 तैयार हुआ कितना तैयार हुआ, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और हाफ आगे लिख दिया देखो। और इसका मान तुम्हें सवाल ने हमें कितना बोला, देखो हमसे कहा उसको C को, तो इसको हमने C कह दिया, तो C1 का मान कितना आया फाइनल बनके, C/2। ऐसे अब C2 निकालो, उस तरफ वाले हिस्से को देखो। अब C2 को जब निकालेंगे आप तो K लगा के यूज करेंगे, K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है ना, और एक आधा करना है, तो ये बन के हमारा तैयार हुआ K/2 और C, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को C, K/2 बाई। अब देखो ये C2 निकल आया और C1 निकल आया, दोनों किस क्रम में बोले मैंने, समांतर में। तो समांतर में जो योग करने का सूत्र होता हो वो यूज कर लो। क्या होता है समांतर क्रम में भाई, देखो C तुल्य धारिता निकालने का C1 प्लस दोनों के मान रख के जोड़ दो, तो C तुल्य इक्विवेलेंट हमने यहां लिखा EQ। आप देखिए इस पहले वाले का मान कितना था, C/2, और दूसरे का कितना निकला, KC/2। तू चाहो तो एलसीएम ले लो या C/2 कॉमन ले लो, वो आपकी जैसी इच्छा हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस K आ जाएगा ब्रैकेट में, फेरेड। ये तुल्य धारिता प्राप्त हो गई जो नया कैपेसिटर तैयार हुआ उसका। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है ना तो करिए, नहीं तो यही आखिरी वीडियो होगा। नमस्कार।